हेलो क्लास, लास्ट डे में हमने आपको बताया था चैप्टर 16 के बारे में, जल के बारे में बताया था। भौम जल क्या होता है, उसका स्तर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे जो कि आपकी बुक से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके हमने आंसर बताए थे आपको। ठीक है, आज हम बता रहे हैं कि जो भौम जल होता है उसका अवक्षय कैसे होता है। ठीक है, अवक्षय का मतलब है किसी भी चीज़ का नष्ट हो जाना। ठीक है, तो जो भूमि में हम जो जल है उसको प्रिजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, किसी भी कारणवश वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, समाप्त हो जाता है। वही क्या कहलाता है, अवक्षय कहलाता है। ठीक है, तो भौम जल मतलब भूमि के में जो जल हम इकट्ठा करते हैं उसका धीरे धीरे अपक्षय ही क्या कहलाता है, भौम जल अपक्षय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, अगर हम जनसंख्या प्रसार की बात करें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जल की मात्रा भी हमें बहुत अधिक चाहिए। मान लीजिए एक गांव के लोग हैं और केवल 2 हैंडपम्प हैं। ठीक है, लेकिन उसमें और भी अगर 10-20 आदमी आ जाते हैं तो क्या 2 हैंडपम्प उस पानी को लेने के लिए सीमित होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जब उतने आदमी और बढ़ गए हैं इसका मतलब जल की आवश्यकता हमारी क्या है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जल की आवश्यकता बढ़ेगी इसका मतलब जल पृथ्वी से और अधिक मात्रा में निकलेगा, और जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा वैसे वैसे उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती है उसी तरीके से क्या होता है, जो जल का प्रसार है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जल एक सीमित मात्रा में होता है जो हमारे पीने योग्य जल होता है। अगर उसका हम मिसयूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, अंत में वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अतः हमें जल का जो यूज़ है, उपयोग है, वो सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। व्यर्थ जल को बिल्कुल भी नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जल का वितरण कैसे होता है। आपको पता है कि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और भारत में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और जो जल हमें प्राप्त होता है वो नदियों, तालाबों, नलकूपों से, इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो वर्षा वाला जल होता है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी बहुत सारी तकनीक होती है जिस तकनीक द्वारा हम वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं ताकि भविष्य में हमें वाटर जो जल है उसकी कमी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जगह जगह पर हम ये सारी चीज़ें करते हैं और समय समय पर हम क्या करते हैं, जल का वितरण हर जगह करते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे रेगिस्तानी इलाके जैसे राजस्थान एरिया है वहाँ जल की बहुत ही कमी होती है। ठीक है, अगर उस जगह पर हम जल को मिसयूज़ करेंगे तो क्या होगा, जल हमारा धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और हमें जल बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, तो जो जल का भौगोलिक वितरण होता है, ठीक है, वो क्या है, सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं होता है। कहीं जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है और कहीं जल की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, जैसे राजस्थानी एरिया है वहाँ जल की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। ठीक है, और जो नदी के आसपास के इलाके होते हैं या जो भी ऐसा एरिया होता है जहाँ नमी मॉइस्चर होती है वहाँ जल की आवश्यकता कम पड़ती है। अगर हम पेड़ पौधे को भी लगा रहे हैं तो उसे भी जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो समय पर जो इतने भी हम प्राणी हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी को जल की आवश्यकता होती रहती है, पड़ती रहती है, जो समय समय पर सभी लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद जल का प्रबंधन कैसे होता है। प्रबंधन का मतलब है जल को क्या करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो क्या है, जो बारिश होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या तालाब ऐसे जगह बना दी जाती है जिसके कारण जो वर्षा का जल होता है वो धीरे धीरे क्या है, एक जगह पर या एक स्थान पर एकत्रित होता रहता है। ठीक है, जल एकत्र होने से क्या होता है, हमारे जो आगे की लाइफ है, जो हमारा भविष्य है, वहाँ जल की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा का जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। और जिसे जब पुनः पूर्ति के लिए मतलब अगर हमने उस चीज़ को इकट्ठा कर दिया है तो अगर हमें दोबारा उसका यूज़ करना है तो उसी जल को हम वापस उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जल का संग्रह या वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम पौधों की बात करें, मतलब हमने मनुष्यों की बात करी, जीव जंतुओं की बात करी। ठीक है, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों को भी क्या है, जल की आवश्यकता बहुत पड़ती है। ठीक है, वो हम चाहे तालाबों से, नलकूपों से या किसी भी तरीके से
हम पौधों को डालें, लेकिन हमें पौधे पर भी जल देना पड़ता है। ठीक है, अगर पौधों को जल नहीं मिलेगा तो वहाँ पास क्या होगी, जल की कमी के कारण पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो पौधा है वो सूख जाएगा। ठीक है, और उससे कोई भी अन्न या फल फ्रूट जो भी है वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, जिसका हम लोग उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर पौधे ही नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या है, कार्बन जो ऑक्सीजन हमको मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, उससे बनी चीज़ें जो भी है, चाहे फल हो या सब्जियां हो, वो भी हमें क्या होगी, प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जल का प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर जल किसी भी कारणवश कम पड़ा पौधों में तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी, हो सकता है वो पौधा मर भी जाए। ठीक है, जैसे पेड़ कुमड़ा जाते हैं, ठीक है, पत्तियां सूख जाती हैं, या पौधे उगते तो हैं लेकिन फल होते हैं तो वो समय से पहले ही गिर जाते हैं, पकने से पहले ही गिर जाते हैं। तो ये सारे प्रभाव होते हैं जो कि पेड़ पौधे पर पड़ते हैं जल की कमी के कारण। ठीक है, तो ये चैप्टर आज से एंड हो गया। ठीक है, अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।